राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद में 8वां दिन 7वें दिन हमने सुना कि भगवान के मंत्र का जाप इतना करो कि भगवान अपनी चिंता करे। विषम पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं अर्जुन को कल मारूंगा, फिर भी अर्जुन को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अर्जुन के बस में भगवान है, भगवान उनकी चिंता करते हैं। तो अपने भी इतने मंत्र जाप भगवान को याद करो कि अपनी चिंता खुद को न करके भगवान को चिंता करनी पड़े। अब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, तो मनुष्य की चिंता भगवान करेगा, तो मनुष्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने निश्चित होकर जियो। सुखदेव जी और अप्सराओं को पहले प्रसंग हम कह चुके हैं। 8वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं कि आगे सुखदेव जी और नारद जी मुनि के बीच में क्या वार्तालाप होती है। सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग पहले हम कह चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं। जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वह वैष्णव, जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वह वैष्णव। अप्सराओं को सुखदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई। कृष्ण कथा के पीछे वो पागल बनी। जगत में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सद शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भावना नहीं बनता है। जिसकी आंख में ईश्वर है वह सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमात्मा ही है। ईश्वर के सिवा कोई निर्दोष नहीं है। संतों में कोई एकाध दोष होगा, कारण पूर्ण सत्युग प्रकट होने पर भी यह जीव इस शरीर में नहीं रह सकता है, ईश्वर से यह अलग नहीं रह सकता है। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी नहीं रह सका है। यदि सब प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भी भूल बैठेगा। जग सर्व सुखी ऐसा कौन आहे, विचारो मना तुझ सुधानी पाहे। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है और गुण भी है। दृष्टि को ऐसी गुण में बनाओ कि किसी को दोष देख न सको। जब तक तुम्हारी दोष दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी आपको दोष दिखेंगे। इसलिए दृष्टि ज्ञान में ही कर्तव्य पश्यते ब्रह्मा में जगत। जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। अभिमानी आए तो पतन होता है, संत दीनता आए उसकी आवश्यकता है। संभव है ईश्वर भी संत में एक आधा दोष इरादा पूर्वक रखता हो। संभव है ईश्वर भी अपने भक्तों में एक आधा दोष रहने देता हो, जिससे मेरे भक्तों को नजर न लगे। बालक का श्रृंगार करके दूसरे की नजर न लगे, इसलिए गाल पर काले काजल का टीका लगा देती है माँ उनको। मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आता है कि मेरे दोष दूर हो गए हैं। अपनी दृष्टि को गुणमय बनाओ। किसी के दोषों को मत देखो, किसी के पाप का विचार न करो, या वाणी से उन पापों का उच्चारण करना नहीं। संत होना क्या घर छोड़ना है? घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर छोड़ने से ही कोई संत बनता है ऐसा नहीं है। घर में रहकर महाराज संत एकनाथ गोपियां आदि ने घर में रहकर ही प्रभु को प्राप्त किया है। गेरवे कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, कलेजा बदलने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मन को बदलने की जरूरत है। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उसको सुखदेव जी मिल गई। सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती है। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। जो इस लक्ष्य की प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। आत्मा ये मन का साक्षी है, दृष्टा है। जिससे अपना मन सुधारा है वही संत है। मन को सुधारोगे तो तुम संत बनोगे। मन को सुधारने की जरूरत है। जगत नहीं बिगड़ा है, अपना मन बिगड़ा है। मन पर विश्वास मत करो, मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, ऐसा साक्षी तुम्हारा आत्मा दे तो मानो तुम संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों ने बताए हैं। मन को मृत्यु का भेद दिखाओ तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है, मृत्यु को भूलने पर मन बिगड़ता है। परीक्षित राजा ने जब सुना कि 7वें दिन वह मरने वाला है, सुनते ही तुरंत उसके विलासी जीवन का अंत आ गया। अविलासी जीवन विरक्त जीवन हुआ है। परीक्षित की मृत्यु को भय लगा तो उसका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है, उसमें हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हो ऐसी वंदना होती है। जन्म दुख जरा दुख जाया, दुख पुनः पुनः अंत काल महा दुख तस्माते जागृति जागरहे। जन्म दुख है, वृद्ध अवस्था दुख में है, स्त्री पुत्र आदि कुटुंबजन दुख रूप है। अंतकाल भी बड़ा दुखद है।
इसलिए जागो जागो, इस अंत काल को रोज याद करो, नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहाँ जाऊंगा, नरक में, स्वर्ग में या बैकुंठ में। मृत्यु का निवारण करना संख्य नहीं है तो फिर पाप किस लिए करते हो। कई एक तो बहुत समझदार बनते हैं, 2 सेर सब्जी लानी हो तो सारा बाजार घूमते हैं, माथा घूमते हैं कि कर ला लूं या तोड़ें। जिसके विचार करने की जरूरत थी उसका तो विचार नहीं किया, साग सब्जी का विचार करे हो। मृत्यु को रोज याद करो, मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा। जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना तुम संत हो गए हो। पाप पुण्य के अनेक साक्षी है, सूर्य चंद्र धरती वायुदेव सब साक्षी है। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं, वे जहाँ तुम जाओगे साथ आते हैं। मनुष्य ये मानता है कि जो मैं पाप करता हूँ उसे कोई देखता नहीं। अरे भाई, एकांत कैसा भी हो, वहाँ वायु, वहाँ भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोके मरणे शरण तदापि न मुचंती पापा चरणम। आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण ही शरण में जाना है, फिर भी वह पाप आचरण छोड़ता नहीं है। शंकराचार्य स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य ये जानता है कि एक दिन मरना है, ये सब छोड़कर एक दिन जाना है। ऐसा होने पर वे पाप क्यों करता है, मुझे इसका आश्चर्य होता है। इसलिए अपने जीव को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहां पधारे हैं। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। सुखदेव जी ऐसे नहीं कि किसी के आमंत्रण पर आए। राजा का जीवन बदल गया। सुखदेव जी को जब ये जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा है, मैं ऋषि हुआ है, तो वे आ गए। राज ऋषि और ऋषि एक है। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता था तब तक सुखदेव जी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत सुखदेव जी वहां पधारे। राजा होता उसमें सुखदेव जी कथा करने गए होते तो राजा कहता, आप आए हैं, ठीक किया, 1 घंटा कथा करे और विदा ले लो, मुझे बहुत काम है। परीक्षित राजा को विश्वास था कि 7 दिन के बाद मरना है। हमें तो ये खबर नहीं है, जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती। इस प्रकार जीवन के अंत आने पर भी देर नहीं लगेगी। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान के संपादन का अधिकारी कौन, ये ज्ञान देने के अधिकारी कौन आदि बताया है। पहले स्कंद में 3 प्रकरण है, उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार और तीसरा कनिष्ठ अधिकार। सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता श्रोता, नारद और व्यास मध्यम श्रोता वक्ता और सूजी सोनक जी कनिष्ठ वक्ता तथा श्रोता है। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार प्रभु भजन, प्रभु मिलन में बांधक होती है। दूसरे को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरे को सुधारने की झंझट में नहीं पड़ता है। तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य जी ने कहा है, ब्रह्म ज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सके हैं, ऐसी दशा सुखदेव जी की है। 16 अन्य वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्माकार नहीं होती। जगत में ब्रह्म ज्ञानी मिल सके हैं, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले सुखदेव जी ऐसे नहीं हैं। कथनी और करनी एक न हो, आचरण एक न हो, तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। आदि केले मग सकतिल रामदास स्वामी जी ने कहा है, मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। सुखदेव जी महाराज जी बोले हैं, वह जीवन में उतार कर बोले हैं। सुखदेव जी की उत्तम वक्ता है, कारण की वाणी और आचरण उनका एक है। इसलिए किसी संत ने कहा, बोले तैसा चाले त्यादि वंदावची पावले। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लेकर गई। कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई है, वह अब आदत छोड़ता नहीं है, वह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा, कुछ दिन बाद तुम्हारे पुत्र को लेकर आओ, उसमें मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विठलनाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। फिर कुछ दिनों के बाद वह माता अपने पुत्र को लेकर आई। महाराज जी ने उसमें उस बालक को आशीर्वाद दिया। प्रसादी की प्रसादी करते अजीर्ण हो, इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी है और भोगी भी हो, और ये जीव भोगी है, योगी नहीं। इसलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। हम में से ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे साथ से निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है, विषय प्राप्त हो उसको छोड़ दे तो आनंद होता है। सुखदेव जी में 16 अन्य वैराग्य है।
अतः वह उत्तम है। महाप्रभु जी ने कहा है, भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है, उसे भगवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक ही लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से ये सब देखा है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आंखें लौकिक है, अतः लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती है, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। सूत जी ने कहा, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का ये भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा अब हमारा अवतार कार्य पूरा हुआ तो मेरे भगवान का आश्रय होगा, उसके कली का भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को चिंता हुई कि ग्रंथ मैंने बना दिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है। ये भगवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भगवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से जिसे माया से संसर्ग नहीं हुआ, वह इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण तो महापरमहंस है। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस है। अतः निर्विकार ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र है। सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान न कर सकी। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चलित करने आई। सुखदेव जी ने कहा, वर्थागत तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं, विषय भोगी का जीवन व्यर्था नहीं है। सुनो देवी कि किसका जीवन व्यर्था है। नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों पर केयूर, हार आदि अलंकार शोभामान है, ऐसे सर्व अंतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमलों में जिसने भक्ति पूर्वक शिव को अर्पण करके इस आवागमन के चक्कर को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों को मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है। जिनके वस्तल पर लक्ष्मी जी शोभायमान है, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी है, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्था ही मानो। रंभा ने जब नारी देह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, ये तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो पहले खबर ही नहीं थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसी माता ही पसंद करूंगा। सुखदेव जी जन्म से निर्विकार है। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं, मैं भी आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसे सुखदेव जी पुत्र घर आए तो कैसे। सुखदेव जी जन्म सिद्ध योगी है। जन्म हुआ कि तुरंत ही तपस्या के लिए वन की ओर उन्होंने प्रयाण किया। सुखदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। उनके मन में वन में बुलाए कैसे वह वन में से घर आए तो मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं, फिर वे इसका प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान के स्वरूप को कौन पार पा सकता है। योगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका है। कारण यह है, अर्थात उसका पार पाने के लिए जानने वाला मन भी वाणी सहित वापस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वह स्वरूप है तो वह कन्हैया सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींचेगा। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्मा के चिंतन में लीन थे। उसमें से उनके चित्त को हटाने, सगुण ब्रह्मा की ओर उसे खींच लाने के लिए श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। उन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। व्यास जी के शिष्यों को जंगल में जब वे द्रव्य समिध लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता। उन्होंने ये बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा, जब तुमको भय लगे तब तक इस भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ है ऐसा विचार करो। ईश्वर सतत हमारे साथ है ऐसा विचार करोगे, अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे। राधा रमन श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद ऋषि कुमार वन में आए। जाते ब्रह्म पीनिम आदि श्लोक बोलते तो वन में हिंसर, बांग आदि सब पशु बेर को भूल जाते और शांत बन जाते थे। पशुओं के मन में भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, परंतु दुखी बात यह है आज मनुष्य भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ उन मंत्रों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता। देह का भान भूले नहीं तब तक देव का दर्शन होता नहीं है। सुखदेव जी ज्योति में ब्रह्मा का चिंतन करते हैं, उनको देह अभिमान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों के आचार्य है, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। व्यास जी ने शिष्यों से कहा,
सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हो वहां आप जाइए और वे सुने। इस प्रकार इन 2 श्लोकों का गान कीजिए। ये 2 श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है। जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपने हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की जरूरत नहीं है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मेल भरा हुआ है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो, इस मेल को दूर करो। मेल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अतः शुद्ध बनो। शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले, रूप सृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य श्लोकों का गान करने लग गए। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। जो समाधि में बैठ जाते, समाधि लग जाती तो वो श्लोक नहीं सुन पाते। शिष्यों ने तुरंत गाने का प्रारंभ किया। श्री कृष्ण भगवान की